हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड वाइड मूवी एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज हम एक कोरियन साईफाई मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम देखते हैं कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वॉरियर्स जंग लड़ते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे एक लड़की को एटम बम बनाकर यूज करा जाता है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे ही हमारी मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि ईयर 2092 चल रहा है जिसमें हम अर्थ को काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल और पोल्यूटेड पाते हैं जिससे अब वो इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। इसी बीच हम यूटीएस नाम की एक कंपनी को देखते हैं जो कि इंसानों के रहने के लिए स्पेस में स्टेशंस बनाती है जिससे कि वो वहाँ पर अच्छे से अपना घर बसा सके। बट एज यूजुअल वो बिलियनियर्स के लिए होता है, आम इंसान के लिए नहीं होता। इसी बीच हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है किम, जो कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए काफी सारा कैश जुटाना चाहता है, इसलिए वो स्पेस स्वीपर की जॉब भी करता है जिसमें उसका और उसकी टीम का वर्क होता है कि स्पेस स्टेशन के आसपास कोई भी मेटल की चीज उनसे टकराकर उन्हें डैमेज ना करे, इसलिए वो उन्हें कैप्चर करें और आगे जाके बेच दे, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम तो होती थी। बट साथ के साथ कंपटीशन हाई होने की वजह से उन्हें काफी मेहनत भी लगती थी। इसी बीच हम उनकी मेन कैप्टन जैंग को देखते हैं। इनकी टीम जो इन्होंने गार्बेज इकट्ठा करा है उसमें से कुछ मेटल के पार्ट्स ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिस बीच इन्हें एक लड़की मिलती है जिसे वो रेस्क्यू करके अपनी शिप में बिठाते हैं और उसके बारे में सर्च करते हैं। बट उन्हें पता लगता है कि एक आतंकवादी गिरोह एक रोबोट के टाइप में बॉम्ब बनाता है और जगह जगह ब्लास्ट कर रहा है। जिस बीच हम पूरे क्रू को देखते हैं जिनमें से एक रोबोट भी होता है। ये सभी लोग काफी सहम जाते हैं और लड़की की तरफ घूर के देखने लग जाते हैं। बट जैसे टाइम पास होता है उन्हें ये पता लग जाता है कि ये लड़की है, ना कि कोई बॉम्ब। जैसे ही क्रू मेंबर्स फेमिलियर होते हैं उस लड़की के साथ, उन्हें एक न्यूज का पता चलता है जिसमें उस लड़की के फादर, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो ये अपील करते हैं कि उनकी लड़की जहाँ भी है उन्हें सही सलामत उस तक पहुँचा दिया जाए। इसी बीच हम एक और क्रू मेंबर को देखते हैं जिसका नाम टाइगर होता है। ये सारे क्रू मेंबर्स आपस में ये डिस्कस करते हैं कि इनके पास ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अगर वो इस लड़की को उसके फादर तक पहुंचाने के लिए उनसे कैश की डिमांड करें तो उनकी सबकी लाइफ सेटल हो जाए। बट इसी बीच हम नेक्स्ट सीन में नोटिस करते हैं कि रोबोट और टाइगर इस लड़की से काफी ज्यादा अटैच हो जाते हैं। उन्हें एक अपनी सी वाइब आने लग जाती है उस लड़की से। बट जैसे कि उनकी डील थी, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और उस लड़की के फादर को कॉल करते हैं। उन्हें उस लड़की का एक क्लिप भेजते हैं कि आपकी लड़की हमारे पास है और हमें $4 मिलियन चाहिए, और वो एक क्लब की लोकेशन फाइनलाइज करते हैं जहां पर आकर वो पैसे लेंगे। बट जैसे ही उन्हें पैसे मिलते हैं हम ये नोटिस करते हैं कि वो लड़की बैग में से निकलकर क्लब में रैंडमली घूमने लग जाती है। बट जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ती है सभी लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास बॉम्ब आया है। बट जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चलता है, पुलिस उस लड़की को बचाने के लिए फौरन वहाँ पर आ जाती है और गोलियों से सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे उनका पैसों का बैग तो वहाँ पर रह जाता है। बट टाइगर उस लड़की को बचाकर अपने साथ वापस ले आता है ताकि उस लड़की को आगे कोई हार्म ना हो। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम उन सबको आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर टाइगर अपने क्रू मेंबर्स को बताता है कि अब वो उस लड़की को वापस नहीं देना चाहता। वो काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका है इस लड़की के साथ। वो नहीं चाहता कि अब ये लड़की उसको छोड़कर कहीं भी जाए। कैप्टन गुस्से में कहती है कि उसने सबकी जान खतरे में डाल दी है अपने इस डिसीजन से। बट किम उसे अभी भी ये सजेस्ट करता है कि उसे अपने डिसीजन पर एक बार गौर करना चाहिए। इस डिसीजन से उनकी सबकी लाइफ जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम उस लड़की के फादर की रिसर्च को देखते हैं जो कि डेड प्लांट्स में दोबारा से लिविंग जेम्स डाल सकता है, जिससे सब लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पुलिस लगातार उन शिप की लोकेशन को ट्रैक करने में लगी हुई है और इसी बीच उनकी स्पेसशिप भी खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। बट वो लगातार उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट उन्हें भी पता है बिना पैसे की स्पेसशिप नहीं ठीक होगी, जिससे वो सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर उन सबको परेशान देख वो लड़की दोबारा से किम के पास आती है और उसे कहती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए क्योंकि उसके प्लांट में काफी देर से कुछ भी ग्रो नहीं हुआ था। बट अचानक से उसके पौधे में काफी सारे टमाटर उग गए हैं और वो चाहती है कि किम उसकी मदद करके उन सभी टमाटरों को नीचे अर्थ पे जाए और उन्हें काफी अच्छे प्राइस पर बेचकर अपने लिए कुछ प्रॉफिट कमा ले। अब हम देखते हैं कि बाकी क्रू मेंबर्स उस टमाटर को बेचकर अर्थ पे काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट तो होता ही है। साथ ही साथ उनकी मशीन रिपेयर भी हो जाती है उस प्रॉफिट से। दूसरी तरफ हमें उस लड़की और रोबोट के बीच की काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जिससे वो आपस में क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करते हैं और कुछ काफी सारी बातें भी करते हैं। जिस बीच ये लड़की किम के बारे में भी रोबोट से काफी कुछ पूछती है कि किम इतना गुस्से वाला क्यों है, वो क्यों किसी से हंस खेल कर बात नहीं कर, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई है उसने किम को एक बार भी उसके साथ फेमिलियर होते हुए नहीं देखा, ना ही उससे किसी प्रकार की कोई बात करते हुए दिखा है। वो सिर्फ और सिर्फ कट टू कट ही बात करता है, जिसका रोबोट बड़ी सिंपल भाषा में जवाब देती है। वो उस लड़की को बताती है कि किम ऐसा बिल्कुल नहीं था, समय के साथ कुछ बदलाव आ जाते हैं लोगों के बीच,
इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बुरे इंसान हैं। जिससे वो लड़की काफी गंभीर रूप से उसे समझती है और ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ था। और रोबोट उसे बताती किम पास में एक स्पेस कॉप होता है और वो काफी बहादुर भी था। बट एक ऐसा किस्सा होता है जब वो एक मिशन पर जाता है जिस फैमिली पर वो अटैक करता है, उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसे वो अब अनाथ समझकर अपने पास रख लेता है, क्योंकि किम के मन में एक गिल्ट था कि उसकी वजह से ये बच्ची अनाथ हो चुकी है, इसलिए वो उसकी अच्छे से देखभाल करता है। बट उसे बाद में ये भी पता चलता है कि वो लड़की अब कभी सुन नहीं सकती, क्योंकि उस ऑपरेशन में वो अपने सुनने की क्षमता खो चुकी है, जिससे किम काफी ज्यादा उदास होता है और उस लड़की को गोद ले लेता है। बट जब इस बात का पता पुलिस वालों को लगता है तो वो किम को उसकी नौकरी से निकाल देते हैं और स्पेस सेंटर में रहने से भी मना कर देते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुका था। और किम इस वजह से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसे उसकी इंसानियत का इतना बुरा फल मिलता। पर उसी टाइम स्पेस में काफी ज्यादा अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस बीच किम अपनी बच्ची को खो देता है और वो ऑर्बिट में कहीं दूर खो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए अब उसे काफी ज्यादा मनी की नीड होती है, क्योंकि जब उसके पास पैसे होंगे तभी वो पुलिस स्टेशन को पैसे देकर अपनी बच्ची को ढूंढ सकता है। इस स्टोरी को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी बीच हम पास्ट का कुछ सीन देखते हैं जहाँ पर हमें यूटीएस कंपनी के ओनर का पता लगता है कि उसके प्लान कितने ज्यादा इविल हैं और वो कैसे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इस बात का पता जब साइंटिस्ट को लगता है तो वो अपनी बेटी जो कि क्रू मेंबर्स के साथ है, जब उसका ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो वो अपनी रिसर्च जिसे उसने दोबारा डेड सेल्स को एक्टिव करने के लिए बनाया था वो अपनी बेटी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो अर्थ के साथ साथ अपनी बच्ची को भी बचा लेता है। इससे उस लड़की के अंदर काफी ज्यादा सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती हैं। इसी बीच हम क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही होती है और करते करते उनके क्रूज शिप तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं टाइगर उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। बट ब्लैक फॉक्स कंपनी उन्हें पकड़ लेती है और वो कहती है कि वो बुरे इंसान नहीं है, वो इस लड़की को इसलिए चाहते हैं ताकि वो अर्थ पर लिविंग बींग्स दोबारा से बसा सके। बट यूटीएस कंपनी का ओनर ऐसा नहीं चाहता, जिस वजह से वो सारे बगावत करने लग जाते हैं। बट उसी टाइम वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एक एक को डिटेक्ट कर वहाँ पर मारने लग जाती है, जिसमें ब्लैक फॉक्स का पूरा खात्मा हो जाता है। बट वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी क्रू मेंबर्स को सौंप देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रू मेंबर्स वहाँ से भागने के लिए अपनी शिप उठाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनका लगातार पीछा करते हुए उन पर काफी देर से अटैक करती रहती है, जिसी बीच उनकी शिप तो डैमेज होती ही है। बट हम ये भी देखते हैं कि रोबोट अपने क्रू मेंबर्स और उस लड़की की जान को बचाने के लिए काफी लड़ाई करती है उन सब से। उन सभी कॉप्स को वो अपने आप ही हैंडल कर लेती है। बट इसी बीच हम देखते हैं कि पुलिस वालों के पास भी कुछ रोबोट्स होते हैं जो कि उनकी शिप को डैमेज करते रहे होते हैं लगातार। बट जैसा कि उस लड़की के अंदर भी सुपर पावर्स होती हैं, वो उन सबको बचाकर पुलिस वालों से एक सेफ जगह पहुंचा देती है, जहाँ पर किम दोबारा उसके फादर को कांटेक्ट करता है और मिलने के लिए बुलाता है। साइंटिस्ट अपनी बेटी से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। बट यूटीएस कंपनी का ओनर और पुलिस उस लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और वहाँ पर पहुंचकर साइंटिस्ट को मार देती है। अब वो उन क्रू मेंबर्स को पैसे देकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूटीएस कंपनी का ओनर उस लड़की के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब फिट कर उसे स्पेसशिप में बैठाकर अर्थ के पास ले जाता है ताकि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। जहां से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम सभी क्रू मेंबर्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास होते हैं। बट उसी बीच किम उन दिए हुए पैसों में से अपने हिस्से के पैसे उठाता है और अपनी लड़की को ढूंढने के लिए वहाँ से जा ही रहा हो, उसकी टाइगर से बहस हो जाती है। बट जैसे ही वो उस रिसर्च सेंटर को अपनी बेटी ढूंढने के लिए पैसे देता है, पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बाकी क्रू मेंबर्स के पास आता है और कहता है उन्हें उस लड़की और अर्थ को बचाने के लिए फटाफट से कुछ करना होगा। पर जोंग उन्हें बताती है कि उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब को अर्थ से काफी दूर ले जाना होगा, जिससे उनकी जान भी खतरे में है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को दोबारा देखते हैं जिसे की काफी बुरी हालत में बांधा होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब की टाइमिंग भी स्टार्ट कर दी जाती है। उसी टाइम किम के क्रू मेंबर्स वहां पर आते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट उसे डिफ्यूज नहीं करा जा सकता, इसलिए वो उसे वहां से काफी दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन सब की जान भी जा सकती है, क्योंकि वो 5000 किलोमीटर बहुत तेजी से पार नहीं कर सकते। पर अपनी जान की परवाह किए बिना जैंग उस स्पेसशिप को स्टार्ट करते और वहां से बाहर निकल जाते। कंपनी का ओनर उस लड़की को पाने के लिए उस स्पेसशिप के पीछे जाना ही लगता है, बट उसे बाद में पता चलता है कि लड़की स्पेसशिप में नहीं, स्पेस सेंटर में ही। उसी टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सभी की सभी मर जाते हैं। बट क्लाइमेक्स यहाँ पर आता है जब हम देखते हैं कि जैंग की स्पेसशिप के आसपास एक रेड कलर की शील्ड बन जाती है, जो कि उसे हाइड्रोजन बॉम्ब के असर से बचाती है, जिसे उस लड़की ने अपनी स्पेशल पावर से क्रिएट कर रहा होता है और वो सबकी जान बचा लेती है। पर कंपनी के ओनर की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई शील्ड नहीं होती।
जहाँ पर हमें किम को दिखाया जाता है जो कि उस रिसर्च सेंटर में दोबारा आकर अपनी लड़की का पता करता है, बट उसकी लड़की उसे कहीं भी नहीं मिली और वो सेंटर ये रिपोर्ट तैयार करता है कि उसकी लड़की अब ऑर्बिट से बाहर जा चुकी है, जिससे किम काफी ज्यादा उदास होता है। और फिर हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो और कोई नहीं वो रॉबर्ट ही होती है, जिसने अपने पैसों से अपना प्लास्टिक सर्जरी से इलाज करवा लिया है और वो अब सब मिलकर खुशी खुशी उस लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि किम को भी उसकी लड़की नहीं मिलती और बाकी सब भी उस लड़की से काफी ज्यादा अटैच हो चुके थे। और अब वो उस लड़की की स्पेशल पावर से फॉक्स कंपनी को दिया हुआ वादा पूरा करते हुए अर्थ में वापस ग्रीनरी ला देती है और अर्थ को भी एक न्यू लाइफ मिल जाती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहीं पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। गाइज ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और ऐसे ही साइंस फिक्शन मूवीज आपको कुछ वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, आप उन पे क्लिक कर उन्हें भी रिव्यू कर सकते हैं।